जबर का, ये जहल का, ये जर का तसल्लुत तुम देखना एक वक्त में तीनों से लड़ेंगे। अशरों के तदब्बुर ने यही दर्स दिया है, अब खाक नशीं तख्त नशीनों से लड़ेंगे। अब हमसे कोई खफा होता है, खफा होता रहे साहिब, हम देश के बदजात कमीनों से लड़ेंगे। चाहे कोई अदारा भी सामने आए जो आइन और कानून को नहीं मानता, चाहे वो आइन और कानून की शक्ल में हो, वो इंसाफ हमें दे न दे, हम हर सूरत में लड़ेंगे। और लड़ते हुए इंशाल्लाह जामे शहादत अगर नोश करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ हम मकबूल हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम अपने हक के लिए हम पीछे हट जाएं, हम अपने हक के लिए जदोजहद करते रहेंगे। और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, ये हम जदोजहद और इस जदोजहद का सिला मिलेगा और ये अवाम इंसाफ का बोलबाला करके रहेगी। आर्मी फील्ड मार्शल एक ही है और उसका नाम है इमरान खान। और अवाम इसके अलावा किसी को भी नहीं मानती। आप चाहे किसी शक्ल में आ जाएं, मैं आपको क्लियर कहता हूं, आपसे भी कहता हूं, आप जब भी हमारी क़यादत से सवाल किया करें, क्लियर कट किया करें कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है और जो ये लोग हैं इस्टेब्लिशमेंट के परवरदा, इन्होंने इमरान खान को कैद रखा हुआ है। हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक ये आइन और कानून के दायराकार में नहीं आती। तुझको बताऊं मैं तकदीर उमम क्या है, शमशीर और सना अव्वल ताउस और अबाब आखिर। तो शमशीर के साथ फतह बड़ी जबरदस्त लगती है, लेकिन ये ताउस और अबाब के जो तराने बजा के फतह हासिल की जा रही है, इसको इकबाल बहुत पहले कह चुका था कि ये जवाल का सबब हुआ करती है। ताहिर ला होती उस रिज़्क़ के मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज में कोताही। और बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, फिर इश्क कूद पड़ता है, फिर वो नारा लगाता है तारिक बिन ज़ियाद की तरह, मूसा बिन नसीर की तरह। वो नारा लगाता है इस्लामी तारीख में पड़े हुए हीरों की तरह। वो नारा लगाता है सल्तनत उस्मानिया के बानी शेख उस्मान की तरह। और आप चलते आए मोहम्मद बिन कासिम की तरह। ये नारे नहीं होते एक तरफ से भीख मांगे और दूसरी तरफ से ड्रामे करें। अवाम आपके ड्रामों में नहीं आती। इंशाल्लाह अवामी फील्ड मार्शल के साथ खड़े अपनी जान का नजराना पेश कर देंगे, लेकिन एक कदम इंशाल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। पुलिस की आपने भारी नफरी यहाँ देखी, तमाम MPs यहाँ पर मौजूद हैं। ज़ैन ज़िया अब्बासी, क्या कहेंगे, आप यहाँ पर मौजूद हैं और ये तमाम तो सूरत हाल देख रहे हैं। इमरान खान के केस को डिलीट किया गया, इमरान खान जेल में कैद है, पौने 2 साल हो गए, क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहूंगा, जिस तरह आपने आज भी देखा ये फस्तायत जिस तरह से ये कितने अरसे से किए जा रहे हैं, जब से इमरान खान को इन्होंने जेल में रखा है, वो दिन और आज का दिन इनकी फस्तायत कम होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नौजवान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक जो अवाम है, उनकी भी हिम्मत कम होने का नाम नहीं ले रही। आप देखते हैं आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, बर्फ हो, जो भी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान अवाम बाहर निकलती है, इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती करती है। आपने देख लिया हर तरह के हालात में, हर तरह के हालात पैदा करके आपने देख लिए, लेकिन अवाम इमरान खान के साथ अपना फैसला दे चुकी है। आपसे यही गुजारिश है कि अब ये जबर का, ये जहल का, ये जर का तसल्लुत खत्म करें और इस अवाम की माने, इनके मैंडेट के ऊपर जो डाका मारा हुआ है वो वापस दें, उम्मत मुस्लिमा के कायद इमरान खान को और इस अवाम को इंसाफ दें। आप क्या समझते हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है ये इंसाफ देगी? इमरान खान की रिहाई यहाँ से पॉसिबल है? मैं ये कहना चाहूंगा कि इस आपके सवाल के बदले में सिर्फ ये कहूंगा कि ये जबर का, ये जहल का, ये जर का तसल्लुत तुम देखना एक वक्त में तीनों से लड़ेंगे। अशरों के तदब्बुर ने यही दर्स दिया है, अब खाक नशीं तख्त नशीनों से लड़ेंगे। अब हमसे कोई खफा होता है, खफा होता रहे साहिब, हम देश के बदजात कमीनों से लड़ेंगे। चाहे कोई अदारा भी सामने आए जो आइन और कानून को नहीं मानता, चाहे वो आइन और कानून की शक्ल में हो, वो इंसाफ हमें दे न दे, हम हर सूरत में लड़ेंगे। और लड़ते हुए इंशाल्लाह जामे शहादत अगर नोश करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ हम मकबूल हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम अपने हक के लिए हम पीछे हट जाएं, हम अपने हक के लिए जदोजहद करते रहेंगे। और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, ये हम जदोजहद और इस जदोजहद का सिला मिलेगा और ये अवाम इंसाफ का बोलबाला करके रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक तरफ एक्सटेंशन, एक तरफ अपनी मुद्दत मुलाजमत पर आई जा रही है, दूसरी तरफ इस पाकिस्तान का जो एक मकबूल लीडर है वो जेल में कैद है, क्या कहेंगे आप? मैं एक्सटेंशन पे तो यही कहना चाहूंगा, कल मैंने वीडियोस वगैरह को गौर से जूम करके देखा फील्ड मार्शल साहब की, माशाल्लाह अब तो जब से वो फील्ड मार्शल बने, मेकअप भी अच्छा करते हैं, बड़ी जबरदस्त किस्म का आर्टिस्ट भी उन्होंने कोई रख लिया है, अब तो बड़े खूबसूरत से वो लगना भी शुरू हो गए। मेरे ख्याल में हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उनको मेकअप का आर्ट तो कम से कम सिखा दिया। तो अब मुझे एक चीज में बड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं आवाम से सवाल करता हूँ, फील्ड मार्शल इधर हमारे भी बन गए, उधर वो भी बन गए। अब ये समझ नहीं आ रही कि फील्ड मार्शल जो है
वो उधर इंडिया वाला क्यों बना, ये वाले क्यों बने। बहरहाल इतना मैं आपको कहना चाहूंगा, अवामी फील्ड मार्शल एक ही है और उसका नाम है इमरान खान। और अवाम इसके अलावा किसी को भी नहीं मानती। आप चाहे किसी शक्ल में आ जाएं, मैं आपको क्लियर कहता हूं, आपसे भी कहता हूं, आप जब भी हमारी क़यादत से सवाल किया करें, क्लियर कट किया करें कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है और जो ये लोग हैं इस्टेब्लिशमेंट के परवरदा, इन्होंने इमरान खान को कैद रखा हुआ है। हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक ये आईन और कानून के दायराकार में नहीं आती। हमारा ये हक है आईनी कानूनी। आप उसके पीछे बेशक जिन ओहदों में छुप जाएं, हमें कोई गर्ज नहीं है। आप अल्लाह आपको इससे भी बड़ा ओहदा दे, लेकिन क्या ही मजा आता कि आप अवाम के साथ खड़े होकर ये ओहदा लेते। क्या ही मजा आता कि वाकई शमशीर चला के आप ये मजा लेते, तो फिर तो बड़ा मजा था। वो इकबाल ने कहा था ना, आ तुझको बताऊं मैं तकदीर उमम क्या है, शमशीर और सना अव्वल ताउस और अबाब आखिर। तो शमशीर के साथ फतह बड़ी जबरदस्त लगती है, लेकिन ये ताउस और अबाब के जो तराने बजा के फतह हासिल की जा रही है, इसको इकबाल बहुत पहले कह चुका था कि ये जवाल का सबब हुआ करती है, ये कभी भी फतह का सबब नहीं होती। फतह तब भी होती है कि जब अल्लाह के ऊपर यकीन रख के मर्द मुजाहिद तने तनहा निकल के आ जाता है और फिर अमेरिका से डरे बगैर उस रिज़्क को, उस रोजी को लात मार के कहता है, ए ताहिर ला होती उस रिज़्क के मौत अच्छी, जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कोताही, और बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, फिर इश्क कूद पड़ता है। फिर वो नारा लगाता है तारिक बिन ज़ियाद की तरह, मूसा बिन नसीर की तरह, वो नारा लगाता है इस्लामी तारीख में पड़े हुए हीरों की तरह, वो नारा लगाता है सल्तनत उस्मानिया के बानी शेख उस्मान की तरह, और आप चलते आए मोहम्मद बिन कासिम की तरह। ये नारे नहीं होते एक तरफ से भीख मांगे और दूसरी तरफ से ड्रामे करे। अवाम आपके ड्रामों में नहीं आती। इंशाल्लाह अवामी फील्ड मार्शल के साथ खड़े अपनी जान का नजराना पेश कर देंगे, लेकिन एक कदम इंशाल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। आपने कहा इमरान खान जो असल फील्ड मार्शल है, अवामी फील्ड मार्शल, वो इमरान खान है और वो जेल में कैद है। क्या समझते हैं कैसे रहाई पॉसिबल है, और क्या दोबारा एहतजाजी तहरीक का आगाज होता है? लोग तैयार है निकलने के लिए जिस तरह 24 नवंबर को निकले थे। पहले तो मेरा आपसे काउंटर सवाल है कि क्या हक पे होने के लिए दलील यह है कि जेल से बाहर होना चाहिए? आप मुझे ये बताएं, आप देख लें, आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख लें कितना अरसा जेल काटी, इस्लामी तारीख के हीरोओं को देख लें कितना अरसा जेल काटी, अफ्रीका के जंगलों से लेके कहां कहां तक उन्हें नहीं, और माल्टा और काला पानी तक उनको कैद किया गया। हमारे अभी रिसेंटली तारीख पाकिस्तान पढ़ के देख लें, उसमें लोग जेलों में रहे, हक के लिए लड़ते हुए हमेशा जेलें आती है, और जेल में जाना पैगंबरी शोभा है। जो बंदा जेल में जाए और फिर डट जाए, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत जिंदा करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेब अबी तालिब में कैद नहीं हुए थे, वो कैद हुए थे, लेकिन जब बाहर निकले तो सुरखरू हुए। फिर फतेह मदीना, फतेह मक्का हुई, और फिर उन्होंने एक इस्लामी तारीख का एक बाब रकम किया, और फिर एक ऐसी खिलाफत का बाब रकम किया कि दुनिया ने फिर उसको दाद दी। इमरान खान भी बाहर आएगा, चाहे वो अवामी